सो पिवट टेबल में आज हम बात करेंगे कंपेयरिंग करना कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे डेट डला हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे इसका टारगेट। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके। उसके बाद हम डेट को यहाँ रखेंगे। डेट ऑलरेडी देखिए मंथ में ग्रुप हो गया, फिलहाल इसको हम अनग्रुप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी रख दिया और इसके अंदर टारगेट रख दिया हम। अब इस पे प्रॉब्लम ये है कि पूरे साल का डेटा है, तो इस तरह से पूरे साल का 365 दिन का लाइन काफी ज्यादा गजपज हो जाएगा सर, क्योंकि चार्ट में आप उतना ही दिखाएंगे जितना विजुलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मंथ है इस मंथ को उठा के यहाँ रख देंगे। अब मैंने अपने डेटा सेट में मंथ का कॉलम बना रखा है, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम मंथ सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने अप्रैल सिलेक्ट कर लिया एंड ओके किया, तो ये अप्रैल महीने का सिर्फ डेटा दिखेगा। अब इस पे मुझे अगर कोई भी चार्ट बनानी है तो ध्यान रखिएगा कि जो जो फील्ड आपको चार्ट में दिखाना है उसी फील्ड को आप यहाँ पिवट में रखेंगे। ऐसे फील्ड को यहाँ हम बिल्कुल नहीं रखेंगे जो हमारा चार्ट का पार्ट नहीं है। ओके, तो इंसर्ट, हम यहाँ से लाइन चार्ट और ए वाली लाइन चार्ट हमने लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि फ्लो देखना है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, सही रहेगा। अब इसकी एक चीज और है कि इसकी जो है यहाँ से फॉर्मेट डिजाइन में जाइएगा तो यहाँ बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दिख रहा है? अब इसमें जो फॉर्मेट आपको सूट करता है वो फॉर्मेट ले लीजिए। जैसे मुझे ये सूट करता है, इसको ले लीजिए। लेकिन अभी भी ये जो दिख रहा है ना, इसको ना रखें, सही बेटर रहेगा। सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ द टारगेट, क्या? तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया, लेजेंड को हटा दिया और ये जो बटन्स वगैरह दिख रहे हैं उसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, तो बटन्स भी हाइड हो गए। अब एक काम कर सकते हैं, जो टारगेट है वो रेड है और जो सेल्स है आपका ब्लू है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? कर्सर रखने पे भी आपको दिख रहा है और ऐसे भी पता चल रहा है कि टारगेट इज द रेड। या फिर कोई और कलर चाहिए तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप चले जाइएगा फॉर्मेट डेटा सीरीज, जहां पे फिल के अंदर लाइन के कलर्स हैं। आप यहां से जो कलर चाहिए वो कलर डाल सकते हैं। समझे सर? यही चाहिए था ना? हम्म। 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 ओके, सर डेटा भेजिएगा, फोटो खींच के भेजिएगा इसके ऑफिस में, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, मैं एक बार डेटा नजर मारूंगा तभी आपको एक्चुअल बता सकता हूँ, लेकिन पीवट में ऐसे ही लगेगा, बताया मैंने। आपके पास दो डेट डले हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर डेट का कुछ तिगन करना पड़ेगा, फिर डेट को हम यहाँ नहीं शो कर देते ना। हम्म। तो पाइवट, उसके लिए पाइवट नहीं, ये ग्रांड चार्ट जो होता है ना, ये वाला चीज यहाँ पे शो किया जाएगा। देख रहे हैं आप? ये देखिए, स्टार्ट डेट, एक्चुअल स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, इस तरह से एमएस प्रोजेक्ट वाली। एक बार डेटा मुझे आप दिखाइएगा तो मैं आपको एक्चुअल बता पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल क्लास पे ध्यान दीजिए। डेटा भेज दीजिए या डेटा का फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अब यहाँ पे आज की जो हमारी क्लासेस है वो है फिल्ट्रेशन, शॉर्टिंग, ग्रुपिंग, मूविंग। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टिंग के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लोकेशन ले लिया, प्रोडक्ट नहीं, लोकेशन ले लिया मैंने। लोकेशन के हिसाब से मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, तो ये अपने हिसाब से आ रहा है। मुझे चाहिए कि हाईएस्ट सबसे ऊपर चाहिए, लोएस्ट नीचे चाहिए, तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा शॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। या मुझे इस पे चाहिए, मुझे अपने सिटी के अकॉर्डिंग चाहिए शॉर्ट, तो हम सिटी पे कर्सर रख के शॉर्ट करेंगे। जिस पे कर्सर रख के शॉर्ट कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट।
लेकिन अगर आप दो चीज रख रखे हैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट भी रख रखा है, अब मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में क्लिक करके शॉर्ट करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट शॉर्ट होगा, लेकिन जो मेरा लोकेशन है वो लोकेशन हमारा फिक्स रहेगा, वो नहीं हटेगा। अगर मैं लोकेशन पे कर्सर रख के किया तो जो मेरा प्रोडक्ट का है वो जैसा रहेगा वैसे रहेगा, लेकिन हमारा सिटी जो है वो सिटी हमारा बदल जाएगा। तो जिस पे कर्सर रखिएगा उसी के हिसाब से शॉर्ट होगा, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो। आप कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब शॉर्ट मुझे अपने हिसाब से करना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ लिया हुआ है और मंथ के अंदर हमने बाय रख दिया, अब मुझे इस पे शॉर्ट करना है। तो राइट क्लिक करके अगर मैं शॉर्ट ए टू जेड जेड टू ए किया तो देख सकते हैं कि ये अप्रैल से दिखा रहा है, मार्च से दिखा रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, बेसिकली आपके सिस्टम में जो डेट है उसी के अकॉर्डिंग है, वर्क मंथ उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो भी हो, लेकिन मुझे अपने हिसाब से जैन टू दिसंबर शॉर्ट करना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ शॉर्ट पे, या आएगा मोर ऑप्शंस। क्या आएगा? मोर ऑप्शंस। इस मोर ऑप्शंस पे हम आएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका शॉर्ट। मोर ऑप्शंस पे शॉर्ट सेलेक्ट कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग जो चाहिए वो क्लिक कीजिए, मैनुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मोर ऑप्शन पे चले आइए, यहां से शॉर्ट ऑटोमेटिकली को अनचेक कीजिए, जहां पे नो कैलकुलेशन होगा इसके जगह पे आप अपना मंथ लिस्ट दे दीजिए। मंथ लिस्ट क्या है? जो मैंने आपको कस्टम लिस्ट बताया था वही लिस्ट है। जस्ट ओके कीजिए एंड ओके। जनवरी दिसंबर आ गया। तो कस्टम लिस्ट अगर नहीं पता है तो कहाँ होता है? एक्सेल के ऑप्शंस के अंदर एडवांस, और इसके नीचे जाते हैं एडिट कस्टम लिस्ट, यहां होता है। ठीक है, या आपने लिस्ट बना सकते हो, मैंने मेरा मंथ बना हुआ है, ऐसे आप एसबीआई, बैंक, प्रोडक्ट, बहुत सारे लिस्ट मैंने बना रखे हैं। न्यू लिस्ट पे क्लिक करके बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, शॉर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अगेन। अब हम आते हैं यहाँ पे, इस बार मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता हूं, इससे मैंने मंथ ही ले लिया यहाँ पे, राइट। मंथ ले लिया और यहाँ पे बाय ले लिया। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट नहीं करना, मूव करना। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके और कॉर्नर से उठा के इस तरह से मूव कर दिया ऊपर की तरफ। तो आप किसी भी फील्ड को मूव कर सकते हैं, जैसे लोकेशन यहाँ डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली जो है हमारा पटना सबसे पहले आए, तो या तो पटना पे राइट क्लिक करके यहाँ आएगा मूव, मूव में पटना फ्रॉम बिगिनिंग कर दीजिए। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कोलकाता इसके बगल में आए तो इसको उठा के इससे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मूव कर लीजिए या फिर शॉर्ट कर लीजिए। तो कभी कभी शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ गए? तो शॉर्टिंग एंड मूविंग समझ में आ गया। शॉर्टिंग मूविंग के बाद आता है फिल्टर। क्या आता है? फिल्टर। देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी रिपोर्ट अगर बनाते हैं हम, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज हमने मान लीजिए टोटल बाय ले ली, इसके अंदर तीन फिल्टर, रो फिल्टर, कॉलम फिल्टर, पेज फिल्टर। रो फिल्टर आपके इस रो लेवल के ऊपर लग जाएगा, जहां से आप अपना जो भी चाहिए उसको चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं। एक तो आके मैनुअल क्लिक कर लेना, दूसरा आता है कस्टम फिल्टर, जो कि जैसे लेबल कीजिएगा तो जैसे आपका सिटी है ना, इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, तो आप लेबल फिल्टर पे जाएंगे, जहां पे इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसी चीजें आपको दिखेगी। अगर मैंने वैल्यू पे क्लिक किया तो जो फिगर है ना, यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर पे आपका फिल्टर लगेगा।
जैसे टॉप 3 में चाहिए, तो यहाँ पे टॉप 3 पे गया और यहाँ टॉप 3 सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो देखिए टॉप 3 के अकॉर्डिंग आपका आ गया। तो ये आ गया कॉलम रो फिल्टर। फिर आता है कॉलम फिल्टर। जो कॉलम है, इसकी भी फिल्ट्रेशन सेम तरीके से कर सकते हैं। जो चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो आपका आ जाएगा। जो हटाना है हटा सकते हैं, लाना ला सकते हैं। इसके अंदर ही वैल्यू फिल्टर होता है, तो वैल्यू फिल्टर लेवल फिल्टर दोनों यहाँ पे वर्क करता है। क्लियर करना है, क्लियर फिल्टर कीजिए। तो ये आता है आपका रो फिल्टर एंड कॉलम फिल्टर। तीसरा होता है पेज फिल्टर। जैसे मुझे पूरी रिपोर्ट को किसी मंथ के अकॉर्डिंग फिल्टर कर देना है, तो उसको हम यहाँ पे फिल्टर वाले सेक्शन में रखेंगे, जहां पे हम यहाँ से मंथ ले लेंगे, वो मंथ ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा पेज फिल्टर। लेकिन इसके लिए अच्छा होगा, आप कुछ लोग तो इस तरह से यूज करते हैं, बट कहीं कहीं पे हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइसर कैसे लगाएंगे? तो पिवट पे क्लिक कीजिएगा, तो दो जो नया फील्ड आता है उसमें आता है पिवट टेबल एनालाइज। वहां पे जाते हैं और ये आपको दिख रहा होगा इंसर्ट स्लाइसर। इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना क्या करूंगा, मंथ को ले लिया, प्रोडक्ट को ले लिया, एन हो गया। एक साथ कैसा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल आएगा, इस पे क्लिक करूंगा आएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब अगर जो डैशबोर्ड्स वगैरह जो देखते हैं उस पे इसी तरह का स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखिए जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक किया ना सर, दिख रहा है सर? ये जो मंथ का दिख रहा है, ये डैशबोर्ड, ये आपका स्लाइसर ही है, जो कि पीवर्ड से लिंक है। ओके सर, तो फिल्टर आ गया, तो हमने शॉर्टिंग, मूविंग और फिल्टर तीन चीजें कर लिया। चौथा आता है ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में क्या होता है देखिए, जैसे कि मैंने अपने लोकेशन के हिसाब से, जो लोकेशन है उसके हिसाब से मैंने मान लीजिए एक रिपोर्ट तैयार कर रखी, बट मेरे बॉस ने बोला कि दिल्ली का और नोएडा का अलग अलग क्यों है, ये हमारे लिए एक ही मार्केट है, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को क्लब करके दिल्ली एनसीआर आना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं आना चाहिए। अब मैं डेटा के अंदर जितने भी दिल्ली और जितने भी नोएडा है सबको दिल्ली एनसीआर रिप्लेस करूं, तो चलो एक बार अगर आपका मैनुअल डेटा है तो कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारी डेटा लिंक होती है किसी और फाइल से जहां से डेटा आता है, अब उसको तो नहीं कर सकते ना सर, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ आपका इसका जो है क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम यहीं पे ग्रुप कर देंगे। हमने नोएडा को सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। हमने क्या किया, नोएडा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे राइट क्लिक और यहीं पे जाके मैंने किया ग्रुप। क्या किया, ग्रुप। जैसे हमने ग्रुप किया, आप देखिए यहाँ पे नोएडा और दिल्ली इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पे लोकेशन वन और लोकेशन टू आ गया। तो लोकेशन वन जो है, लोकेशन जो सिर्फ है उसको यहाँ से मैं रिमूव कर दिया, ये आ गया ग्रुप वन। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली एंड एनसीआर, दिल्ली एंड एनसीआर। ठीक है, इस तरह से हम और भी कर सकते हैं। जैसे मैं पटना और कोलकाता को मैं नॉर्थ करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और हमने राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। तो इस तरह से ग्रुप कर, अब इससे आपके डेटा के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा जैसा वैसा है। बट अगर मुझे ग्रुप करना हो नंबर, क्या करना हो,
नंबर ग्रुप करना। नंबर इन द सेंस कि यहाँ हमारे पास डेटा है, मैंने यहाँ पे एमआरपी ले लिया और यहाँ पे क्वांटिटी ले ली। ये देखिए हमारे पास डेटा है, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो 100 रुपए की रेट से इतने क्वांटिटी बिके, 101 से इतने बिके, 102 से इतने बिके, 103 से इतने बिके, तो ये तो गड़बड़ है ना सर। हमें एक स्लैब होना चाहिए, 100 से 150, 150 से 200। ऐसे केसेस में हम इसको राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप पे चले जाएंगे। यहाँ पे 100 टू, यहाँ पे 500 कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर दीजिए। तो 10-10 का ग्रुप है, इसको हमने 50 ले लिया एंड ओके कीजिए। देखिए 100 से 150, 149, 150 से 199, 200, 300, 400, ठीक है। तो एक ग्रुप होकर रिपोर्ट आ गया, इसको बीन्स कहते हैं, बीन्स बन गया। समझे, सॉरी सर। ये क्या बन गया, बीन्स। उसके बाद यहाँ डेट है, अब डेट की ग्रुपिंग चाहते हैं। देखिए जनरली जब किसी डेट को उठा के रो में रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मंथ ईयर वाइज डिफॉल्ट ग्रुप हो जाता है। लेकिन डिफॉल्ट ग्रुप मुझे नहीं करना है, तो सबसे पहले राइट क्लिक करके मैं इसको करूंगा अनग्रुप। उसके बाद राइट क्लिक करके जब हम ग्रुप करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि मुझे मंथली ग्रुप करनी है, तो देखिए मंथली ग्रुप हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली दो, मंथली और ईयरली करना है तो मंथ और ईयर आ जाएगा। मुझे मंथली यहाँ पे ये चाहिए, मंथली चाहिए, और मान लीजिए क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली हो गया। अब मैं क्वार्टर को उठा के एक काम कर सकता हूँ, फिल्टर में डाल सकता हूँ इस तरह से। यहाँ से देखिए क्वार्टर वन तो क्वार्टर वन का डेटा आएगा, क्वार्टर टू का डेटा आएगा। उसको हम कहीं मूव भी कर सकते हैं। फिर फिल्टर में कॉलम में चाहिए तो कॉलम में भी चला जाएगा। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो ग्रुप करना है वो वीकली करना है, 7 डेज का। तो कैसे करें? ऐसे केस में ग्रुप में हम डेज को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ डेज को। यहाँ देखें नंबर ऑफ डेट हाईलाइटेड नहीं है, ये तभी हाईलाइटेड होगा जो सिर्फ डेज सिलेक्ट होगा। और डेज में मैंने यहाँ पे 7 डे डाल दिया एंड ओके कर दिया। अब देखिए एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा मंथ है उसको यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्रैल जैन जो भी रखना है रख लिया, और यहाँ पे वीक कर देता हूँ, वीक, ठीक है। अब यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे सारे वीक्स आ जाए। ये थी हमारी डेट की ग्रुपिंग। तो हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा सबसे पहले शॉर्टिंग, पिवट के अंदर डेटा को शॉर्ट करना। फिर हमने बात की कस्टम शॉर्ट, एडवांस शॉर्टिंग के बारे में बात की, हमने डेटा में एडवांस शॉर्टिंग की डिस्कस किया। देन हमने बात की फिल्ट्रेशन विद स्लाइसर्स। 3 तरह के फिल्टर है, रो फिल्टर, कॉलम फिल्टर एंड पेज फिल्टर। और साथ में हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, डैशबोर्ड में ज्यादा स्लाइसर ही चलता है। इसके बाद हमने बात की ग्रुपिंग के बारे में, मूविंग के बारे में। तो मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पिवट पे, पिवट के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए पिवट, पिवट टेबल इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बड़े बड़े डैशबोर्ड्स बनाने हैं आगे, इसलिए मैं पिवट को स्लोली पढ़ा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़े और सीखे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पिवट टेबल की पार्ट हो गई, ओके। तो इसकी आज की